पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजू श्रीवास्तव जी को अभी लखनऊ में इकोकार्डियोग्राफी के लिए सम्मानित किया गया, जो हम सभी जनपद वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, ये इकोकार्डियोग्राफी है क्या? आखिर ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, फिर एंजियोग्राफी के बाद क्लियर होता है कि इस मरीज को हार्ट अटैक है कि नहीं है। क्या इकोकार्डियोग्राफी से पता लग जाता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं? नमस्कार। हाँ विजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग पूर्व में ईसीजी के द्वारा ही हार्ट के मरीजों की सारी डायग्नोसिस करते थे लेकिन ये बाद में पाया गया कि हार्ट के रोगियों की सारी डायग्नोसिस ईसीजी से संभव नहीं है। बहुत से मरीजों के हृदय में वाल्व खराब होता है, उनकी हार्ट की नस ब्लॉक होती है, उनको हार्ट अटैक रहता है, उनके हार्ट की झिल्ली में पानी भरा रहता, हार्ट की पंपिंग पावर वीक होती है, हार्ट डायलेटेड रहता है। तो ऐसी तमाम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट्स है जो ईसीजी से पकड़ में नहीं आते। इसलिए वर्तमान समय में हम लोग कहते हैं कि किसी भी रोगी का संपूर्ण हृदय रोग परीक्षण तभी माना जाएगा जब उसका इकोकार्डियोग्राफी हो। और इसका मुख्य योगदान जो है वो मरीजों के ऑपरेशन में है कि जो मरीज ऑपरेशन के लिए जाते हैं उनका प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है और ईसीजी और इको के माध्यम से ये पता चल पाता है कि इनको हार्ट की बीमारी है या नहीं। तो ये एक तरीके का हृदय का रंगीन अल्ट्रासाउंड है जिसको कि हम सन 2001 से सुल्तानपुर जनपद में कर रहे हैं और इसकी मशीन काफी महंगी है, टेस्ट महंगा है, इस वजह से हर जगह ये उपलब्ध नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पेरीफेरी में डिस्ट्रिक्ट्स में अब ये धीरे धीरे हर जिले में उपलब्ध हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये हृदय के रोगियों के लिए कितना कारगर है? और विजय जी, ये कहा जाता है कि इकोकार्डियोग्राफी जो है वो वर्तमान समय में इसका स्टेथोस्कोप है। जैसे किसी भी मरीज का परीक्षण बगैर स्टेथोस्कोप के संभव नहीं है, उसी तरीके से किसी भी रोगी का कार्डियक चेकअप बगैर इकोकार्डियोग्राफी के संभव नहीं। कभी कभी होता क्या, ईसीजी में कुछ नहीं आता लेकिन उसको हार्ट अटैक रहता है। हाँ, ये कई मरीजों में देखा गया है कि हार्ट की तीनों नसें ब्लॉक हैं और ईसीजी नॉर्मल है और इको में वॉल मोशन एब्नॉर्मलिटी से हम लोग पकड़ लेते हैं। अगर किसी के मरीज के हार्ट की कोई नस ब्लॉक है तो उस एरिया में हृदय की दीवार संकुचित नहीं करेगी, और अगर संकुचित नहीं करेगी तो फिर उस एरिया का हम एंजियोग्राफी करके चेक कर लेते हैं। जाड़ा डॉक्टर साहब, ये हृदय रोगियों और वृद्धों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, आखिर क्या होता है जाड़े में कि एकाएक हार्ट अटैक की संख्या बढ़ जाती है? पांडे जी, ठंड के मौसम में दो बहुत बुरे कारक होते हैं, जो कि एक तो आदमी आलसी हो जाता है और उसकी आउटडोर एक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा जो है, आदमी जो है वसायुक्त भोजन बहुत ज्यादा हेवी मील लेता है रात में। और तीसरा, जो लोग नशा करते हैं वो जाड़े की मौसम में अल्कोहल और सिगरेट का सेवन ज्यादा करते हैं। और चौथा ये है कि हार्ट की नसें, बॉडी की नसें कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उससे बीपी बढ़ जाता है। तो ये देखा गया है कि जो नॉर्मल पेशेंट है उसको जाड़े में हार्ट अटैक या स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। तो मॉर्निंग वॉक क्या सुबह ही आवश्यक है कि इसको शाम को भी किया जा सकता है? क्योंकि अब इस समय ऐसा मौसम आ रहा है कि जल्दी धूप निकलती नहीं है। जी, मॉर्निंग वॉक सुबह करने का कोई मतलब नहीं है। आप मॉर्निंग वॉक 24 घंटे में किसी समय 45 मिनट के लिए करिए, हफ्ते में 5 दिन करिए और ब्रिस्क वॉक करिए, जिससे आपको पसीना आ जाए। और हृदय रोगियों के लिए हम लोग कहते हैं कि उतना ही वॉक करें जितने में उनकी सांस न फूले, वो थके न, सीने में दर्द न। कभी कभी होता क्या है सर, पेशेंट की सांस भी फूल रही है, उसको लगता है कि हमको अस्थमा की दिक्कत है, जबकि वो रहता हार्ट अटैक है। इसकी पहचान कैसे हो? देखिए, जो हार्ट अटैक के मरीज की सांस फूलती है वो बहुधा रात के 12 बजे फूलती है। अचानक इतनी सांस फूलेगी कि उसे लगेगा कि जैसे वो नदी में डूब रहा है और अचानक उठ के बैठ जाएगा। हृदय रोगी की अगर सांस फूल रही तो मरीज कभी लेट नहीं सकता। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो मरीज सांस, खांसी, दमा के हैं उनकी कई वर्षों से सांस फूलती रहती है, हर साल जाड़े में सांस फूलती है। तो ये एक अलग लक्षण है। लेकिन हृदय रोगियों को सांस अचानक फूलती है
वो पहले कभी उनकी सांस नहीं फूली, लेकिन अचानक उनको जो है रात में सांस फूलने लगी, या मेहनत, नॉर्मली जो सांस फूलती है मेहनत करने पे सांस फूलती है, ये हृदय रोगियों का पहला लक्षण है कि डिस्निया ऑन एग्जर्शन, जब वो सीढ़ी पे चढ़ेंगे या भारी काम करेंगे तभी सांस फूलेगी, वैसे उनकी सांस नहीं फूलेगी। ठीक, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।